कर्क राशिफल फरवरी 2026 जन्म राशि के आधार पर कर्क राशि का मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे। सप्तम और अष्टम भाव में चतुर्ग्रही योग बनेंगे, पंचग्रही योग बनेंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य बुध मंगल शुक्र मकर राशि में गोचर करेंगे और फिर ये धीरे धीरे इस माह में क्रमशः कुंभ राशि में गोचर करेंगे, यानी कि 7वें और 8वें घर में। तो 7वां घर तो केंद्र माना जाता है, यानी कि पावरफुल हाउस होता है जो आपके लिए लाभदायक हो सकता है। लेकिन अष्टम भाव में पांचों ग्रह राहु, चारों ग्रह राहु के साथ गोचर करेंगे और राहु के साथ गोचर करने का फलस्वरूप जो होता है, कई बार सूर्य चंद्रमा, सूर्य राहु ये जीवन में ग्रहण दोष उत्पन्न करते हैं, जीवन में अचानक बड़े परेशानी का कारण बनते हैं। ध्यानपूर्वक पूरे कार्यक्रम को आपको अंत तक देखना है। आपके लिए इस माह में ये जो घटनाक्रम है, ग्रहों का परिवर्तन जो है, ये किस तरह से आपको प्रभाव देगा, किस तरह से इसके फल आपको प्राप्त होंगे, कैसे इससे आप अपने जीवन को संतुलित बनाए रखें। ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को अंत तक देखेंगे तो इससे आपके ज्ञान का विस्तार होगा, ज्ञान का वर्धन होगा। मैं श्री अरविंद देवव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। यदि आप अपने जीवन में किसी तरह की समस्या में फंसे हैं तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स हमारे इस नंबर पर जरूर लिख करके भेजें। हमारे द्वारा आपके जीवन में समस्याओं का समाधान जन्म कुंडली के माध्यम से हम बताएंगे। संपूर्ण जन्म कुंडली का विश्लेषण और विधि उपाय भी आपको जरूर बताएंगे। अब कर्क राशि की बात करेंगे फरवरी के महीने में। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखें। चार्ट में मकर राशि यानी कि नंबर 10 पर 4 ग्रह सूर्य बुध शुक्र मंगल की युति बना हुआ है। चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी हैं और कर्क राशि के जातकों के जीवन में चंद्रमा की एक प्रधानता होती है। ऐसे जो लोग होते हैं बहुत तेज गति से कर्क राशि वाले अपने जीवन में विकास करते हैं, पर कर्क राशि के जातकों की खासियत यह है कि वो जितनी तेज गति से कार्य करते हैं उतनी ही तेज गति से उस कार्य से वो एग्जिट हो जाते हैं। चंद्रमा की तरह, जैसे चंद्रमा 15 दिन तक पूर्ण होता है और 15 दिन तक क्षीण होता है, उसी तरह से कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में भी कई बार अचानक क्षीणता आ जाती है, यानी कि अचानक वो अपने उस सिस्टम से, अपने उस प्रयास से वापस लौटते हैं। तो सबसे पहले कर्क राशि के जातकों के लिए सेहत स्वास्थ्य की बात करेंगे, यानी कि सेहत स्वास्थ्य आपका थोड़ा सा बेहतर बना रहेगा, तंदुरुस्त आप रहेंगे और आपके माइंडसेट का, आपके विचारधारा का आपको पूरा इस माह में लाभ मिलेगा। क्यों लाभ मिलेगा? क्योंकि सूर्य और चंद्रमा फरवरी के महीने में देखेंगे तो सूर्य देव मकर राशि में होते हैं और कर्क राशि वालों के लिए ये जो महीना होता है, ये महीना एक बम्पर महीना होता है। आप अपने जीवन में देखेंगे तो आपके जीवन में 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में ही कुछ जीवन के बड़े डेवलपमेंट्स होते हैं। आपके जीवन में कोई बड़ी सफलता इस टाइम पर मिलती है, क्योंकि जैसे पूर्णिमा तिथि में सूर्य और चंद्रमा आमने सामने होते हैं, यानी कि सूर्य तुला राशि में तो चंद्रमा मेष राशि में, तभी पूर्णिमा तिथि होगी। तो उसी तरह से आपके इस पूरे साल में सूर्य और चंद्रमा का संतुलन 15 जनवरी से 15 फरवरी के मध्य बनता है। तो फरवरी का महीना स्टार्टअप, यानी पहला 15 दिन आपके सेहत स्वास्थ्य को बेहतर करेगा। बाद के 15 दिनों में थोड़े से अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि खान पान और अपने बीपी शुगर यदि किस तरह का है तो उसका आपको मेंटेनेंस करना चाहिए। करियर के दृष्टिकोण से देखेंगे तो मंगल उच्च राशि में गोचर करेंगे 23 फरवरी तक, यानी कि कुछ बड़ा आपको करियर में सफलता मिलना है। संबंध रिश्ते बेहतर होंगे और कुछ महत्वपूर्ण रिलेशनशिप आपका जुड़ेगा। लव लाइफ आपकी मजबूत होगी। नए लव लाइफ को, लव पार्टनर को आप प्रपोज कर सकते हैं, अपनी प्रस्ताव
दे सकते हैं। अब प्रस्ताव इसलिए दे सकते हैं क्योंकि मंगल उच्च राशि में गोचर करेंगे, पंचमेश होकर के मंगल केंद्र में गोचर करेंगे और मंगल के केंद्र में गोचर होने से आपका मनोबल 7वें आसमान पर होगा। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो मंगल सूर्य का युति जो है कर्क राशि मकर राशि पर होगा और साथ में सूर्य बुध का और मंगल शुक्र का युति जो होता है एक स्थिर काल तक चलने, मतलब स्थिर व्यवस्था को बनाने का, यानी कि स्थिर व्यापार को बनाने का समय के रूप में आप फरवरी के महीने को निर्धारित कर सकते हैं। बुधादित्य योग बनने से आप देखेंगे कि व्यापार में आपको कुछ बेहतर सफलता मिल रही है। व्यापार में कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स के लिए उच्च स्तरीय वर्ग के साथ आपकी बड़ी MOU साइन हो सकती है, यानी कि बड़ी एग्रीमेंट आपकी इस माह में हो सकती है और वो MOU आपके लाइफ को बदल सकता है। मंगल शुक्र की युति का मतलब होता है कि कुछ ऐसे टाई अप हो सकते हैं जो आपके जीवन में व्यापार के अंदर बड़ी स्थिरता। कई बार जब व्यापार व्यक्ति का नहीं चल रहा होता है तो उसे डर लगता है कि क्या ये व्यापार सही है, क्या ये गलत है, क्या मैं इसे करूं या ना करूं। ऐसे तमाम संभावनाएं दिमाग में घूमने लगती हैं। तो ये समय, ये महीना आपके जीवन में स्थिरता, यानी कि आपके अंदर एक भरोसा जागृत होगी। आप अपने विश्वास को बढ़ता हुआ देखेंगे क्योंकि मंगल शुक्र आपको ताकतवर बनाएंगे। अब मंगल शुक्र आपके लिए आपके भौतिक सुख साधन का, यानी कि दाम्पत्य जीवन का लाभ देते हैं। परिवार में पति पत्नी में आपसी किसी तरह के तालमेल में कोई दिक्कत थी वो दूर हो सकती है और आप अपने जीवन साथी के प्रति ज्यादा बेहतर भरोसा कर पाएंगे। यदि आपके जीवन में कोई ऐसा सिचुएशन है जहां पर आप अपने रिश्तों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, आपको डर लग रहा है कि पता नहीं रिश्ते में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, कोई संकट तो नहीं आएगी, तो निश्चित रूप से फरवरी के महीने में आप देखेंगे कि आप अपने पूर्णतया 100% 100% अपने उन रिश्तों पर भरोसा कर लेंगे। पारिवारिक जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कर्क राशि वाले जातकों के पर्सनल लाइफ में, यानी कि पारिवारिक जीवन में कई बार बड़ी तूफान चलती रहती है, बड़े समस्याएं होती हैं। लव लाइफ में भी कई बार उनके जीवन में बड़ी अनिश्चितता बनी रहती है। तमाम कर्क राशि के जातकों के जीवन में हमने देखा है कि उनके जीवन में कुछ न कुछ ऐसे समस्याएं होती हैं। तो ऐसे बड़े बड़े संकट का, बड़ी बड़ी तूफान का निराकरण आपको फरवरी के महीने में अवश्य मिलेगा, क्योंकि शुक्र और मंगल की युति होना ये अपने आप में आपके जीवन में तमाम सुखद व्यवस्थाओं को मजबूत करने का एक सर्टिफिकेट की तरह इस माह को आप मान सकते हैं। और इस माह में आप देखेंगे कि आपको कुछ नई उपलब्धि मिलेगी, यानी कि नए भूमि, भवन, वाहन, नई गाड़ी आप अर्जित कर सकते हैं। नए घर में गृह प्रवेश करने की योजना आप बना सकते हैं। नए घर का इंफ्रास्ट्रक्चर पूर्ण हो सकता है, या फिर कुछ मांगलिक शुभ कार्यों का आप अपने जीवन में आयोजन होता हुआ इस माह में अवश्य देखेंगे। मंगल आपके जीवन में कुल दीपक राजयोग इस माह में बना रहे हैं। मंगल आपके कारक ग्रह हैं। मंगल ग्रह की चंद्रमा के ऊपर दृष्टि पड़ने का मतलब होता है, हालांकि है तो नीच दृष्टि, पर मंगल और चंद्रमा आमने सामने या मंगल चंद्रमा की युति महालक्ष्मी राजयोग बनाता है। तो ऐसे समय में आप अपने जीवन में एक तरह से कह सकते हैं कि संबंध, रिश्तों का विकास देखेंगे होता हुआ। अविवाहित हैं तो विवाह का कन्फर्मेशन हो सकता है। पारिवारिक जीवन में किसी तरह कोई विवाद है, उस विवाद का आपको निराकरण मिल सकता है। और न्यायालय, जुडिशियली में आपके किसी भी तरह की कोई डिस्प्यूट है, वहां से आपको एक बड़ी खुशखबरी का शुभ समाचार इस माह में मिलेगा। करियर में शानदार ग्रोथ इस माह में होगा और पारिवारिक जीवन बेहद अनुकूल बना रहेगा। फाइनेंशियली आप लगातार इस पूरे माह में ग्रोथ होता हुआ अपने जीवन में जरूर देखेंगे। अब अपने बारे में और विस्तार से कोई सवाल या जीवन के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको इस डिटेल्स अपने इस डिस्क्रिप्शन नंबर पर, जो मोबाइल नंबर है, इस पर आपको भेजना है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करें। कार्यक्रम अच्छा लगा जय श्री राम कमेंट में लिखें। प्रभु श्री राम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। जय श्री राम।